हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा एमपीपीएससी क्रैश कोर्स की आज 12वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें हम फुटबॉल से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे वो पढ़ेंगे। फुटबॉल से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो वन लाइनर फैक्ट पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। और ये मेरी जो नोट्स की मैंने आपको बताई थी, मेरी 16 फाइलें मिलेंगी आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स जो मेरे तैयार हो रहे हैं। 11 नंबर की फ़ाइल का ये आपको टॉपिक में कुछ बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव लगाने से पहले हम कुछ इसके वन लाइनर फैक्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, फुटबॉल विश्व का एक प्रसिद्ध खेल है जिसे सॉकर भी कहा जाता है। फुटबॉल को क्या बोला जाता है? सॉकर बोला जाता है। सबसे पहले फुटबॉल कहाँ खेला गया? मिस्र में खेला गया था। आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता कौन सा है? इंग्लैंड है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की कर रहे हैं या एमपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे, आपको उसके वीडियोस मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा और इसकी PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और फ्रेंड, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स 30 तारीख के बाद से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 30 तारीख से 30 या 1 को मैं लॉन्च कर दूंगी अपने नोट्स को और आप ये ले सकते हैं। इसकी प्राइस 3000 है, जो कि बुकिंग अमाउंट 3000 ही रहेगा। उसके बाद इसके जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो 16 फाइल रहेंगी, 16 फाइलें कौन कौन सी रहेंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी एक दिन में। इसीलिए इसके लिए ही वीडियो लेके आऊँगी कि फ़ाइलें आपकी कौन कौन सी रहेंगी। और ये जो इस प्रकार का एक खेल की भी एक फ़ाइल रहेगी जिससे इस टाइप के प्रश्न उसमें आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले फुटबॉल मिस्र में खेला गया। आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड है। चीन में प्राचीन समय में इसे सूचू के नाम से जाना जाता। सूचू बोला जाता था फुटबॉल को। सूचू का अब अर्थ होता है पैर से गेंद मारना। 20 अक्टूबर 1857 ईस्वी में फुटबॉल का पहला क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब बना। ये कहाँ पे बना? इंग्लैंड में बना। फुटबॉल का पहला संगठन भी 1863 ईस्वी में लंदन फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से लंदन में स्थापित हुआ। सन 1871 में रग्बी फुटबॉल यूनियन का गठन किया गया। ये क्वेश्चन आएगा कि रग्बी फुटबॉल यूनियन का गठन कब किया गया? 1871 में किया गया। फुटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता FA कप थी। इसको बोला जाता था एसोसिएशन फुटबॉल कप। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? 1 नवंबर 1872 को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया। फुटबॉल की पहली लीग प्रतियोगिता 1888 में किसने शुरू की? विलियम मैकग्रेग ने शुरू की। किसने? विलियम मैकग्रेग ने। इंग्लैंड के बाहर पहला फुटबॉल संगठन 1873 में कहाँ बना? स्कॉटलैंड में बना। नेक्स्ट है 1876 में वेल्स व 1879 में आयरलैंड में फुटबॉल संगठन बने। 1864 में गेंद को हाथ से छूने या हैंडल करने पर प्रतिबंध लग गया। 1864 ईस्वी में गेंद को हाथ से छूने या वो क्वेश्चन आएगा कि गेंद को फुटबॉल प्रतियोगिता में गेंद को हाथ से छूने या हैंडल करने पर प्रतिबंध कब लगा? 1864 में लगा। 1875 में पहली बार गोल पोस्ट बनाया गया। 1874 में गोल किक व कॉर्नर किक के नियम बने। 1875 में फुटबॉल मैच में टैप के स्थान पर क्रॉस का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन आएगा कि टैप के स्थान पर क्रॉस का प्रयोग कब हुआ? 1875 में हुआ। लाइनमैन व रेफरी का वर्तमान स्वरूप पहली बार कब आया? 1891 में आया। 1892 में गोल पोस्ट में जाली का प्रयोग पहली बार हुआ। बोलेंगे कि जाली का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? तो 1892 से। ऑफ साइड का नियम पहली बार कब आया, कब बदला और फिर पुनः कब आया? तो ऑफ साइड का जो नियम है 1886 में बदला और फिर नियम 1925 में आया। 1870 में फुटबॉल खेल में 11 खिलाड़ियों की अनिवार्यता स्वीकार की गई। कितने की? 11 खिलाड़ियों की। 1939 में खेलते समय नंबर डली शर्ट पहनने की अनिवार्यता स्वीकार की गई। कब? 1939 में नंबर डली शर्ट आई। 1909 में गोलकीपर को अलग रंग की पोशाक पहनने की अनिवार्यता दी गई। 1898 में पेशेवर खिलाड़ियों के संगठन प्लेयर्स यूनियन की स्थापना की गई। देखिए फ्रेंड, मैंने बहुत अच्छे से वन लाइनर फैक्ट कवर किए हुए हैं ताकि आपको कोई गेम से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ये जो नोट्स की फ़ाइल है, याद रखिएगा, ये मेरी 11वीं फाइल है जो गेम से रिलेटेड है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग फ़ाइल आपको मिलेंगी जो 16 फाइल के रूप में रहेंगी। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को 7 देशों बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड ने पेरिस में की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है फीफा का? इसका मुख्यालय ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री ग्रीन थे जो कि फ्रांस के थे।
1906 में इंग्लैंड ने फीफा की सदस्यता ग्रहण की। 1954 में यूईएफए नामक संगठन की स्थापना हुई। 1956 में अफ्रीकी फुटबॉल संघ की स्थापना हुई और 1964 में एशियाई फुटबॉल संघ अस्तित्व में आया। कब आया? 1964 में। 1898 में पेशेवर खिलाड़ियों के संगठन प्लेयर्स यूनियन की स्थापना हुई। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई। 7 देशों बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन, ये हम पढ़ चुके हैं। भारत में फुटबॉल किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेज़ द्वारा लाया गया था। भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली और अंतिम बार फीफा विश्व कप में कब क्वालिफाई किया? 1905 में, लेकिन कुछ कारणों से वह इसमें हिस्सा नहीं ले पाई। 1951 से 1962 तक के काल को भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग कहा जाता है। कब को? 1951 से 62 तक का। भारतीय टीम ने 1951 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 1956 ओलंपिक खेलों में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया। यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। गोवा में फुटबॉल की शुरुआत 1883 में हुई। यहाँ के लोकप्रिय फुटबॉल क्लब सालगांवकर, डेपो, चर्चिल ब्रदर, बास्को रिपोर्ट्स क्लब, स्पोर्टिंग क्लब डी गोवा आदि ये यहाँ के फुटबॉल क्लब थे। अब हम इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। जनवरी 2018 तक किस भारतीय फुटबॉलर ने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं? तो वो हैं सुनील छेत्री। किसने किए हैं सबसे ज़्यादा गोल? सुनील छेत्री ने किए। 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ पे होगा? तो कतर में। 2022 का कहाँ पे होना है? कतर में होना है। इसकी तैयारियाँ कुछ आरंभ भी हो गई हैं। निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल खिलाड़ी हैं? फर्नांडो अलोंसो, कॉमी रैक्कोनेन, लुइस हैमिल्टन, ये तो कार चलाते हैं, रेसिंग कार। निकोलस अनेलका, तो कौन फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो निकोलस अनेलका फुटबॉल खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल क्लब नहीं है? आर्सेनल, एस्टन विला, चेल्सी या मोंटे कॉर्ले। मोंटे कॉर्ले एक कोई फुटबॉल क्लब नहीं है। सूची 1 में शामिल फुटबॉल खिलाड़ियों का सूची सेकंड से इंगित कीजिए कि कौन सा किस देश को बिलोंग करता है। जैसे कि जिनेदिन जिदाने हैं। जिनेदिन जिदाने फुटबॉलर हैं, ये पुर्तगाल के हैं, सॉरी फ्रांस के हैं। जिनेदिन जिदाने कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इसके बाद है ग्रेवियल बातिस्ता। ग्रेवियल बातिस्ता कहाँ है? ग्रेवियल बातिस्ता हैं आपके अर्जेंटीना के। फिर है लुई फिगो। लुई फिगो कहाँ के हैं? लुई फिगो पुर्तगाल के हैं। लुई फिगो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और डेविड बेकहम कहाँ के हैं? डेविड बेकहम इंग्लैंड के हैं। ये प्लेयर हैं, फुटबॉलर जो बेस्ट प्लेयर हैं। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? पुरुष टेनिस, पुरुष हॉकी, महिला टेनिस। तो फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 2006 फीफा फुटबॉल विश्व कप के विजेता कौन थे? इटली, फ्रांस, जर्मनी या ब्राज़ील। 2006 फीफा फुटबॉल विश्व कप के विजेता थी इटली। कौन थी? इटली थी। फीफा विश्व कप 2014 में कितने देशों ने भाग लिया? 32, 30, तो 28 या 26। तो फीफा विश्व कप 2014 में 32 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है फुटबॉल विश्व कप 2010 कहाँ आयोजित हुआ था? ब्रिटेन, पुर्तगाल, जर्मनी या दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में फुटबॉल विश्व कप 2010 आयोजित हुआ था। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश के हैं? मैराडोना अर्जेंटीना के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा एमपीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। जो इस प्रकार से गोल पोस्ट होता है, जो मेरा ये बुक रहेगी उसमें आपको पूरा फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो आपको एक डायग्राम में बना हुआ रहेगा, जिसमें आपको वहाँ पे उसकी जितनी डायमेंशंस रहेंगी ये सभी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी रहती है? 7.32 मीटर फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। फुटबॉल खेल की अवधि कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुटबॉल खेल की अवधि 90 मिनट होती है। 90 मिनट का फुटबॉल खेल का जो गेम होता है। सुब्रतो कप का संबंध किससे होता है? ये बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से ही है। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता कौन सा देश है? विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता उरुग्वे था। कौन सा था? उरुग्वे था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1930 में आयोजन हुआ था। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वही मैंने अभी पहले बताया हुआ है, 1930 में प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे ही विजयी हुआ था। कौन सा कालखंड भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग कहा जाता है? जैसा कि अभी हमने वन लाइनर फैक्ट में पढ़ा था, 1951 से 1962 तक का काल भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1889 में हुई थी। फ्रेंड्स, ये प्रीलिम्स के जो ये नोट्स हैं ये 30 तारीख के बाद से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप 3000 रुपये अपना पेमेंट करके नोट्स की बुकिंग कर सकते हैं।
30 तारीख के बाद आप जहाँ भी रहते हैं भारत में, वहाँ पर आपके पास ये पहुँच जाएंगे। इसके बाद मैं कुछ टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी प्रीलिम्स के लिए। वो जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी हम हार्ड कॉपी ही रखेंगे, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में जो टेस्ट लगता नहीं है, लेकिन अगर कोई सॉफ्ट कॉपी चाहता है तो उसको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगा। प्रीलिम्स के मैं करीब 100 पेपर आपके लिए दूँगी, आपको बस वो 100 ही पेपर प्रैक्टिस के लिए लगाना है और उन्हीं में से ही करना है। इनका जो चार्ज रहेगा वो हम इन नोट्स के बाद बनाएंगे, उसके जो तैयार होने के बाद में उसका चार्ज बताऊंगी। महिलाओं के लिए विश्व कप फुटबॉल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो महिलाओं के लिए 1991 में हुआ था। ये हम पढ़ चुके। इस प्रकार से फ्रेंड हमने फुटबॉल के बारे में पढ़ा और उसके वन लाइनर फैक्ट पढ़े। ये मेरे फ्रेंड्स मेंस का पैकेज है। अगर आप MPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्री कम मेंस की तैयारी करना चाहिए। तो आप पहले मेंस तैयार कीजिए। तो आप चाहें तो ये नोट्स ले सकते हैं। इसका पैकेज 8500 रुपये का है, जिसमें अभी सॉल्व पेपर भी तैयार हो चुका है, जिसकी बुकिंग अभी चालू है, जिसका रेट अभी 1500 रुपये है। तो आप ले सकते हैं। सॉल्व पेपर की ये खासियत है कि ये पूरा हाथों से लिखा हुआ है। जो मार्केट में जो बुक्स मिल रहे हैं महावीर का, पुणेकर का, तक्षशिला का, तो ये जो पेपर्स हैं बहुत लेंदी हैं और 5-5, 6-6 पेज में एक आंसर होता है, चाहे वो 6 नंबर का हो चाहे 15 नंबर का हो। मेरे नोट्स में जितना हमारा परीक्षा का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन डिसाइड किए गए, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है ये बताया गया। ये सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है 5200 रुपये का, आप सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं। और इसी तरह प्री का जो पैकेज है वो 3000 रुपये का है। आपकी जो भी डिस्टेंस रहेगी उस हिसाब से आपका कोरियर चार्ज डिसाइड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।